कि अगर 8 दिसंबर तक बिल पर दस्तखत नहीं हुए तो हो सकता है कि हम इस्लामाबाद का रुख करें। अपने प्लेटफार्म से बड़े क़ुव्वत के साथ करेंगे। मैं आज उसके एक टेलीफोन पर किस तरीके से अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा करूं। मदारिस बिल पर मौलाना की हुकूमत से ठान गई। JUI की सड़कों पर आने की धमकी। अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया। मदारिस के मामले पर फैसला क़ुव्वत से करेंगे। एक टेलीफोन कॉल पर कैसे अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा करूं। PTI साथ होगी या नहीं, इनसे बात नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान की सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू। जमीयत उलमा इस्लाम ने हुकूमत को 8 दिसंबर तक की डेडलाइन दे दी। बिल की अदम मंजूरी की सूरत में इस्लामाबाद का रुख करने की धमकी। हुकूमत को दीनी मदारिस बिल हर सूरत मंजूर करना होगा। बिलावल भुट्टो ने यकीन दहानी कराई है। सदर जरदारी से बात करके बिल मंजूर कराएंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने बिल पर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। सानह 9 मई सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए बानी PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को समाअत करेगा। बानी PTI तौहीन अदालत केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। हुकूमत ने 25 मई के अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ इंदराज मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 8 फरवरी के इंतखाबात और धांधली के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त पर 11 दिसंबर को समाअत होगी। फोन टेप करने का 28 साल पुराना मुकदमा भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 11 दिसंबर को समाअत करेगा। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अस्कुद नोटिस केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अस्कुद नोटिस की समाअत के लिए 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 9 दिसंबर को अरशद शरीफ अस्कुद नोटिस की समाअत करेगा। We have had various meetings in the recent past of Apex Committee and at various levels, and it is a iron resolve of the government of Pakistan, along with armed forces and all law enforcing agencies. Our officers, our jawans, they pay a huge price by laying their life for Pakistan's defense, Pakistan's peace. हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म। दहशतगर्दी की लानत ख़त्म किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी की वजह से भारी कीमत अदा कर रहा है। 2018 में हमने दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बदकिस्मती से दहशतगर्दी के नासूर ने दोबारा सर उठाया है। हमारे अफसर और जवान अवाम के महफूज मुस्तक़बिल के लिए जानों के नजराने दे रहे हैं। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए हमारा अज़्म पुख्ता है। वज़ीर आज़म का अज़्म का इज़हार। इस मुल्क में ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं जो इस मुल्क के नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। वो हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह करना चाहते हैं। अपने नौजवानों को तरक्की करते हुए देखना चाहता हूँ। कुछ लोग इस मुल्क को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। वो लोग नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करना चाहते हैं। अपने नौजवानों को खेलते और तरक्की करते देखना चाहता हूँ। सब जानते हैं कि मुल्क का मुस्तकबिल नौजवान है। कुछ लोग हैं जो ख्वातीन की तरक्की नहीं देखना चाहते। शहीद बीबी ने कहा था कि ख्वातीन जो करना चाहे कर सकती हैं। ख्वातीन अगर मुल्क का वज़ीर आज़म बनना चाहें तो एक नहीं 2 बार बन सकती हैं। बिलावल भुट्टो का सिंध पिंक बॉल फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। 9 मई और 26 नवंबर की बगावतों का एहतसाब ना हुआ तो मुस्तकबिल के लिए दरवाज़ा खुल जाएगा। बानी PTI को क्या तहकीकात करानी है, सारे सबूत और एतराज़ात तो मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का जिक्र करके बानी PTI वही अदालती सरपरस्ती चाहते हैं जो इन्हें 9 मई के बाद मिली थी। जानिबदार अदलिया इनकी पुश्त पर खड़ी थी, वरना 9 मई का किस्सा बहुत पहले तमाम हो चुका होता।
कराची में नेटी जेटी पुल पर ट्रालर और ऑयल टैंकर में तसादुम। ऑयल टैंकर से तेल बहने लगा। नेटी जेटी से ICR को जाने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लोगों की बड़ी तादाद ड्रमों और बर्तनों में ऑयल इकट्ठा करने लगी। पुलिस लोगों को मुंतशिर करने के लिए मौके पर पहुंच गई। बारिश बरसाने वाला सिस्टम की आज पाकिस्तान में एंट्री। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। वसती पंजाब, तलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मरी, अटक, चकवाल, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद में बादल बरसेंगे। चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, कोहिस्तान, एबटाबाद, खैबर और कुरम में भी बारिश मुतवक्किल है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सर्द हवाएं चलेंगी। शामी बागियों की पेशकदमी जारी। बशार अल-असद का इक़्तिदार खतरे में। बागियों का हम शहर की हदूद में दाखिल होने का दावा। बागियों ने मजीद 2 टावर्स और उर्दन से मुतसिल इलाकों पर कब्जा कर लिया। शाम में फोर्सेस पसपा होने पर मजबूर। अल-सद शहर में झड़पें जारी। रूस का अपने शहरियों को शाम छोड़ने का हुक्म। इसराइल ने भी शाम से मुतसिल सरहद पर फौज में इजाफा कर दिया। हमारी मंजिल दमिश्क है। शामी फौज बशार अल-असद के मुजरिमाना इक़दामात को छोड़कर बागियों का साथ दें। तहरीर शाम गिरोह के सरबराह की धमकी। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का कहना है कि शामी सदर बशार अल-असद को मुलाकात की दावत दी मगर मस्बत जवाब नहीं मिला। मुसल्लह ग्रुपों का हदफ दमिश्क है। उम्मीद है कि शाम में मुसल्लह ग्रुपों की पेशकदमी मुश्किलात के बगैर जारी रहेगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़रिए सदारत जुडिशल कमीशन इजलास। चारों हाई कोर्ट्स में जजेस के नामजदगियों का मामला 21 दिसंबर तक मौखर। जस्टिस शाहिद बिलाल को सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच का रुकन बनाने की मंजूरी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को कसरत राय से आईनी बेंच का रुकन बनाने की मंजूरी दी गई। जस्टिस अदनान करीम और जस्टिस आगा फैसल को सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच के रुकन बनाने की भी मंजूरी। जुडिशल कमीशन का जजेस की तैनाती के लिए रूल्स की तैयारी को तरजीह देने का फैसला। जस्टिस जमाल मंदखेल की सरबराही में रूल्स बनाने के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर अली जफर, फारूक एचनाइक और अख्तर हुसैन एडवोकेट शामिल। कमेटी 15 दिसंबर तक रूल्स का मुसविदा तैयार करेगी। जुडिशल कमीशन के इजलास का एलामिया जारी। सानहा 9 मई की तहकीकात। JIT की तफ्तीश मुकम्मल। रिपोर्ट ATC लाहौर में पेश। PTI क़यादत ने 9 मई को अवाम को उकसाया। असद उमर, आजम सवाती, हाफिज फरहद समेत दीगर मुल्ज़िमान कसूरवार हैं। JIT तफ्तीश के मंदरजात आप बता दें। तारीख चाहिए। अदालत का मुल्ज़िमान के वकला से इस्तिफ़सार। अदालत ने मुल्ज़िमान के वकला को दलाइल के लिए आइंदा समाअत 14 जनवरी को तलब कर लिया। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियाँ जो आई थी वो उसके बाद आई थी क्योंकि वो डी चौक ज़बरदस्ती खाली करा रहे थे। जी बिल्कुल। तो बीबी वहाँ से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। मैं भागने वाली औरत नहीं। डी चौक में रात के 12:30 बजे तक अकेले गाड़ी में मौजूद थी। सब चले गए, मैं वहां अकेली मौजूद थी। मैंने सिर्फ आपको बताना है, बीबी वहां अकेली थी, सब ने छोड़ दिया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की 4 सदा में गुफ्तगू। बानी PTI ने 2 मुतालबात रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल JIT बनाई जाए। JIT 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात करे। तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में बानी ने सिविल नाफरमानी की तहरीक की जानिब इशारा दे दिया है। बानी PTI की बहन अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। सियासी बरादरी के साथ बैठना चाहते हैं, न वो अमन की बात करते हैं, न वो सूबे के हकूक़ की बात करते हैं। मौलाना साहब ने और PTI ने कहा ये हमारा ड्राफ्ट है और ये अगर मंजूर हो तो हमने कहा हम ये मंजूर करते हैं। जब मंजूर होने की बात आ गई PTI भाग गई। इस सूबाई हुकूमत की गफलत की वजह से, इसकी वजह से मारे जा रहे हैं। आज आप देखें, कभी कोई काबीना का इजलास, कभी कोई
सूबाई असम्बली का इजलास लॉ एंड ऑर्डर पे हुआ है, कभी सूबाई काबीना ने इस पे या सूबाई हुकूमत ने इस पे संजीदगी का इजहार किया। पीटीआई क़यादत सबाइयत कार्ड न खेले, गवर्नर केपी का इंतबाह। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। सूबे में अमन अमान के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई मगर पीटीआई ना आई। बुशरा बीबी आजकल हुकूमत चला रही हैं। बुशरा बीबी ने कहा था कारकुनों को अकेला नहीं छोड़ूंगी, मगर वो कारकुनान को बेयार मददगार छोड़कर फरार हो गई। फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। हम खान की मोहब्बत में जो है उनके अहल अयाल या रिश्तेदारों को जो है अपना लीडर बनाएंगे, ये कम से कम मुझसे मुमकिन नहीं है। केवल नाफरमानी की तहरीक अभी कंटेम्पलेट हो रही है, अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है अभी जो ये क़यादत के बजाय जो है अलीमा पर अनाउंस कर रही है, मेरा ख्याल है ये क़यादत का काम होना चाहिए। क़यादत अनाउंस करें, क़यादत गाइडलाइंस दें, क़यादत जो है बात करें। पार्टी पॉलिसी का ऐलान क़यादत को करना चाहिए, अलीमा खान को नहीं। सिविल नाफरमानी और तरसलात ज़द ना भेजने का कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। बानी पीटीआई के अलावा ख़ानदान के किसी फ़र्द को पार्टी कायद नहीं मानता। एहतजाज में इब्तदा से आखिर तक अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब बुशरा बीबी के साथ थे। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। सारिफीन के लिए अच्छी खबर, बिजली ₹1.14 फी यूनिट सस्ती। कीमतों में कमी। अक्टूबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में की गई कि इलेक्ट्रिक लाइफ लाइन, प्रीपेड सारिफीन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर इतलाक नहीं होगा। नेपरा ने वफाकी हुकूमत के विंटर सहूलत पैकेज की भी मंजूरी दे दी। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इजाफी इस्तेमाल पर यूनिट की कीमत ₹26.07 होगी। ईरान एटम बम बनाने के करीब पहुंच गया। सरबराह बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी राफेल ग्रोस्सी का दावा, कहते हैं कि ईरान यूरेनियम की 60% तक अफजोदगी कर चुका है। एटम बम बनाने के लिए 90% यूरेनियम की अफजोदगी की जरूरत है। वियना, नेत्रा और दीगर मकामात पर तेजी से यूरेनियम की अफजोदगी की जा रही है। ईरान में यूरेनियम की अफजोदगी का कोई सिविलियन जवाब नजर नहीं आता। रूस का बेलारूस में जदीद हाइपरसोनिक और शैंक मिसाइल लगाने का ऐलान। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि रूस अपने इत्तेहादियों को और शैंक मिसाइल फराहम करेगा। जदीद और शैंक मिसाइल क्या कुछ कर सकते हैं, शायद दुनिया को अंदाजा ही नहीं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ बोले, हाइपरसोनिक और शैंक मिसाइल अमेरिका के लिए पैगाम था। अमेरिका यूक्रेन को हथियार फराहम करता है। रूस और अमेरिका में हालात जंग वाले नहीं। इसराइल जंगी जुनून में मुब्तला। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। सेहूनी फोर्सेस के शुमाली क़स्म में कमाल अदवान हॉस्पिटल पर ड्रोन हमले के 4 अरकान समेत 29 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे से 3 सहाफ़ियों को भी हिरासत में ले लिया। 7 अक्टूबर 2023 से जारी जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 44,612 तक पहुँच गई। 1,05,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए।